गहरे और घने जंगल में कई तरह के जीव रहते थे। शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण, बंदर, मोर, खरगोश, भालू और कई पक्षी। ये जंगल जीवन से भरा हुआ था, लेकिन वहां एक समस्या थी। जंगल का राजा शेर सिंह गर्जन सिर्फ अपने नियम से चलता था। सुबह की पहली किरणों के साथ ही जंगल में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हिरण घास चर रहे थे, बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। लेकिन तभी जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर बोला, सुनो सब, याद रखो, यह जंगल मेरा है। जो भी यहां शिकार करेगा या फल तोड़ेगा, पहले मुझसे इजाजत लेगा। जानवर सहमे हुए चुप हो गए। मोर ने फुसफुसाकर हिरण से कहा, हमारा अपना जंगल है, फिर भी हमें इजाजत लेनी पड़ती है। हिरण बोली, लेकिन कौन शेर से बहस करे? उसकी दहाड़ सुनकर ही पैरों में जान नहीं रहती। एक दिन हाथी गजेंद्र तालाब पर पानी पीने आया, लेकिन शेर पहले से वहां मौजूद था। शेर बोला, रुक, पहले मैं पानी पीऊंगा, फिर तुम। लेकिन सिंह गर्जन, मैं सुबह से प्यासा हूं। जंगल का पानी सबका है। शेर गर्जते हुए बोला, मैंने कहा ना, पहले मैं बाद में बाकी। गजेंद्र चुपचाप हट गया, लेकिन उसके मन में बगावत की चिंगारी जल उठी। उसी शाम वह लोमड़ी चतुरिका से मिला। हाथी ने कहा, चतुरिका, अब और बर्दाश्त नहीं होता। जंगल सबका है, लेकिन शेर हमें गुलाम बना रहा है। तुम सही कह रहे हो गजेंद्र। ताकतवर को रोकने के लिए हमें एकजुट होना होगा। लेकिन सब डरते हैं, कोई आगे नहीं आएगा। तो हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि साथ मिलकर शेर को हराया जा सकता है। अगले दिन लोमड़ी ने सभी जानवरों की गुप्त सभा बुलाई। हिरण, बंदर, भालू, खरगोश, मोर और कई पक्षी आए। लोमड़ी ने कहा, दोस्तों, यह जंगल सिर्फ शेर का नहीं, हम सबका है। अगर हम एकजुट हो जाए तो शेर हमें नहीं डरा पाएगा। बंदर ने कहा, लेकिन शेर के पास ताकत है, उसके पंजे और दांत तेज है। हाथी ने कहा, और मेरे पास भी ताकत है, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर सब साथ हों, तो कोई भी राजा नहीं बन सकता। भालू ने कहा, तो क्या हमें लड़ाई करनी होगी? लोमड़ी ने कहा, पहले हम शेर को समझाएंगे कि जंगल सबका है। सभी ने सहमति जताई और तय हुआ कि अगले दिन वे शेर के पास जाएंगे। अगले दिन हाथी, लोमड़ी और बाकी जानवर शेर की गुफा के बाहर पहुंचे। लोमड़ी ने कहा, सिंह गर्जन, हम तुमसे बात करने आए हैं। क्या बात है? जल्दी बोलो, मुझे शिकार पे जाना है। हाथी ने कहा, जंगल सबका है, लेकिन तुमने इसे अपना राज्य बना लिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ बराबरी का हक हो। बराबरी? यह मजाक है। मेरी ताकत देखी है? मैं जंगल का राजा हूँ। राजा वही होता है जो सबका भला करे, न कि जो डर फैलाए। शेर ने गुस्से में दहाड़ मारी और कहा, अगर तुम लोग मुझे चुनौती देना चाहते हो तो ताकत से अपना हक साबित करो। जानवर जानते थे कि सीधे लड़ाई में शेर खतरनाक है। लोमड़ी ने एक चाल सोची। लोमड़ी ने कहा, हम शेर को अकेला नहीं हराएंगे, बल्कि उसकी ताकत को बेअसर करेंगे। हाथी ने कहा, कैसे? हम उसे ऐसे स्थान पर बुलाएंगे जहां हमारी संख्या उसका डर मिटा दे। शेर को एक खुली जगह पर बुलाया जाएगा जहां सारे जानवर मौजूद होंगे। अगर शेर हमला करे तो हाथी और भालू उसे रोकेंगे, बाकी जानवर शोर मचाकर उसे डराएंगे। अगले दिन शेर को संदेश भेजा गया। सिंह गर्जन, हम तुम्हारे राज्य को मानते हैं, लेकिन पहले तुम्हें सबके सामने अपनी ताकत साबित करनी होगी। आओ नदी किनारे। शेर आत्मविश्वास से वहां पहुंचा, लेकिन वहां सैकड़ों जानवर एक साथ खड़े थे। हाथी सबसे आगे, भालू और बैल उसके बगल में,
पीछे हिरण, बंदर, खरगोश और पक्षी। शेर बोला, क्या है? तुम सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। हाथी ने कहा, यह साजिश नहीं, सच है, जंगल सबका है। शेर ने छलांग लगाई, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से उसे जमीन पर गिरा दिया। भालू ने रास्ता रोका, बंदरों ने ऊपर से पत्थर गिराए, पक्षी जोर जोर से चिल्लाए। शेर ने महसूस किया कि पहली बार वह अकेला पड़ गया है। थकाहारा शेर धीरे धीरे खड़ा हुआ। शेर धीमी आवाज में कहा, मैं हार गया। लोमड़ी ने कहा, हार तुम्हारी नहीं, सोच की हुई है। अगर हम सब मिलकर रहे तो जंगल खुशहाल होगा। हाथी ने कहा, हम तुमसे दुश्मनी नहीं चाहते, सिंह गर्जन। हम सिर्फ बराबरी और सम्मान चाहते हैं। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आज से जंगल सबका होगा, कोई भी राजा नहीं होगा। हम सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। उस दिन के बाद जंगल में नया नियम बना। पानी, फल, घास, शिकार सबके लिए बराबर। कोई भी जीव दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फैसले सब मिलकर करेंगे। पक्षी फिर से खुलकर गाने लगे, हिरण निश्चिंत होकर चरने लगे और हाथी व शेर भी दोस्त बन गए। लोमड़ी चतुरिका सबकी प्रिय हो गई, क्योंकि उसने दिमाग से अन्याय खत्म किया था। जब सब एकजुट हो जाए, तो सबसे ताकतवर भी अन्याय नहीं कर सकता। असली ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि एकता में है।